लड़ने वाले सभी योद्धाओं को, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। और वो जो भाई ने बताया वो असल में कोरोना का इलाज नहीं टोया जा रहा था, वो असल में आपका इलाज टोया जा रहा था। और आपका पक्का इलाज इन बांधने की तैयारी कर ली थी। वो गामराम जब खड़ा होया, उसकी बुद्धि ने काम करा, और जब लठ आए या घर घर दस्तक आड़ेगा, जब लठ लागने स्टार्ट होए, जब मशा बचा है, अगली पीढ़ी जब बचाई है, तो उससे तो बच गए। लेकिन जो लोग जाड़ में फंस गए थे, उनका हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, एलर्जी, दांत उड़ना, मेमोरी उड़ना, बाल उड़ना, उनका चालू हो रहा है। उनकी अगली पीढ़ी तक जान लग रहा है, वो आप सबने पता है। क्योंकि मुद्दा जमीनों को जबरदस्ती हथियाने का है, जिसके लिए आप आज इकट्ठे हुए हैं मेरे ख्याल से। और इस मसले पे जनता सरकार मोर्चा बहुत लंबे अरसे से बात कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी योजनाओं का दौर नहीं चला हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऐलान किया हुआ है 2030 तक है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें आपका किसी भी चीज के ऊपर मालिकाना हक नहीं रहेगा और आप खुश रहेंगे। बकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट के ऊपर आपका दिल्ली वाला राक्षस खुजलीवाल भी, राहुल गांधी भी, नरेंद्र मोदी भी, इसकी सरकार, जहां जहां हर पार्टी की सरकार है कहीं किसी राज्य में, वहां के मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाकर हाजिरी लाकर अपनी गुलामी को ऑलरेडी वहां साबित कर चुके हैं। आप लोगों की गुलामी को निश्चित करने के लिए उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया हुआ है जिसका नाम है आधार कार्ड। उस आधार कार्ड का पर्पस है कि आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाए। मौलिक अधिकार किसके होंगे? जो आदमी यहां मूल होगा। मूल कौन होगा? जो अपनी जड़ों में रहता होगा। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पुश्तैनी जगह पर रहता है, अपनी पुश्तों व अपनी जो पुरखों की परंपरा है उसको मानता है, पंचायती सिस्टम में विश्वास रखता है, धोती और कुर्ता पहनता है और अपने पुरखों की ही भाषा बोलता है, उस आदमी के पुश्तैनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए इस आधार कार्ड को जारी करके, और पिछले जो 1998 से लेके ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन का जो पूरा दौर था एलपीजी का, इसके तहत इन लोगों ने पानी दिया सी इसके तहत इन्होंने क्या किया? आपको आपकी जड़ों से काटने का प्रयास किया। क्योंकि अगर एससी एक्ट की धारा 1 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव में रहने वाला व्यक्ति जो अपनी परंपराओं को मानता है, इनके कानून मानने के उनके ऊपर बाध्य नहीं है कानून माना जाए। इसीलिए हर व्यक्ति को उसकी जड़ों से काटा जा रहा है कि कहीं भी उनकी पुश्तैनी जमीन है, किसी भी तरीके से वो वहां से निकल करके किसी दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाए। आपके गांव में कोई और आदमी पढ़ाने के लिए आएगा, लेकिन आपका बच्चा किसी दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जाएगा, तो ना तो पढ़ने के लिए आपके गांव के अंदर सुविधा मिलेगी, ना ही नौकरी के लिए मिलेगी, ताकि विस्थापन होना जरूरी हो जाए। विस्थापन हुआ और तब आप यहाँ के मूल निवासी नहीं रहेंगे, तब आप शरणार्थी हो जाएंगे, और शरणार्थियों का कोई अधिकार नहीं होता। उनको सरकारों के रहमो करम पर ही जिंदा रहना पड़ता है, और आप उनके रहमो करम पर जिंदा रहते हो। ये बात नरेंद्र मोदी लोकसभा के अंदर अपने भाषण में बोल चुका है कि हम 85 करोड़ लोगों को घर बैठे राशन दे रहे हैं पहले से ही, यानी उन लोगों के अपने कोई मूल अधिकार नहीं है। अब खेल ये है कि आने वाले टाइम में आपका जो पैसा है ये जीरो होने वाला है। 1933 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उठा करके देख लीजिए
जिसमें अमेरिका की सरकार ने एक बात कही थी कि जिसके घर में 10 स्टर्लिंग पाउंड से ज्यादा का सोना रखा हुआ है, वो सारे लोग अपना सोना सरकार को जमा कर दो। सोना जमा करने के बाद आपको उसके बदले में बॉन्ड मिलेंगे। बॉन्ड को बाद में पैसों में कन्वर्ट किया जा सकेगा और आपको लगेगा कि वो जो पैसा है वो सोने के बराबर की कीमत है। लेकिन आज के टाइम पर जब रिजर्व बैंक को हम लोगों ने आरटीआई डाल डाल के चारों तरफ से घेरा, तो पता चला कि जो सोने के बदले कभी नोट जारी हुआ करते थे, आज नोट जारी करने के लिए किसी सोने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी यदि आप अपने मुआवजे की मांग को लेकर के खड़े रहते हो, पूरा गांव मजबूती से खड़ा होता है और कहता है कि हमें मार्केट रेट से मुआवजा चाहिए, आपको 40 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा चाहिए, आपको 1 करोड़ रुपए के हिसाब से चाहिए, तो सरकार को आपको वो मुआवजा देने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी तो वो सिर्फ कहने को फौरी तौर पर आपसे लड़ रही है, लेकिन चूंकि अब पैसा ना तो वो सोने के बराबर में छापते हैं, ना अब पैसे को वो आपको कैश देते हैं, अब उनको केवल डिजिट ट्रांसफर करनी है कंप्यूटर पर आपके खाते में, और आपको फीलिंग आने लग जाती है कि वो पैसा है। असलियत में आपकी जड़ों को लेना है, आपकी जमीनों को लेना है। किसी भी तरीके से हर गांव के आसपास ऐसा माहौल बनाना जरूरी है कि यहां के लोग यहां से विस्थापित कर जाए। या तो कोई ना कोई शुगर मिल लग जाएगा आपके गांव के आसपास, नहीं तो कोई इथेनॉल की फैक्ट्री लग जाएगी, नहीं तो कोई पावर हाउस लग जाएगा, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लग जाएगा, कोई थर्मल पावर प्लांट लग जाएगा, और कुछ भी लगने के हालत में नहीं होगा तो वहां कोई डंपिंग यार्ड बन जाएगा, कूड़े करकट का ढेर स्टार्ट हो जाएगा। असली खेल है कि आपके गांव के आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि आप गांव से विस्थापित हो जाएं। अब निर्णय आप लोगों के ऊपर है कि आप अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं या फिर मुआवजे की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग जनता सरकार मोर्चा के साथी लगातार एक विषय के ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यदि आप असलियत में इस लड़ाई को जीतना चाह रहे हैं, उसका एक ही रास्ता है, सरकार को सरकार मानना बंद कर दिया जाए, पंचायत अपने गांव के अंदर निर्णय अपने आप लेना शुरू कर दे। आपकी सारी जमीनें जो सामूहिक थी, स्कूल की, अस्पताल की, शामलात की, जोड़ की, आपकी चौपाल की, मंदिर की, सारी जमीनों को सरकार लाल डोरा तोड़ के अपने नाम पे कर चुकी है पहले से ही। तो आपको अपनी वो जमीनें भी वापस लेनी है पूरे गांव को इकट्ठा होकर के, और जितनी जमीनों के ऊपर जबरदस्ती ये लोग टावर लगा लगा करके बिना मुआवजे के जबरदस्ती चालू कर रही है, इसको तो बंद करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये खाली यहां का मसला नहीं है, पूरे भारत के अंदर ये मसला चला हुआ है। आपको हरियाणा में 12-13 जगह पर नजर आएगा, ये इधर भिवानी में भी नजर आएगा, यमुनानगर में भी नजर आएगा, अंबाड़ा में भी नजर आएगा, लेकिन असलियत में ये पूरे भारत में चला हुआ है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस लड़ाई को थोड़े से दायरे में सीमित रखना है या फिर पूरे भारत के किसानों को, गांवों को लामबंद करके अपनी जमीन भी वापस ले और अपनी व्यवस्था खुद बनाए। व्यवस्था परिवर्तन के बिना राज परिवर्तन, अभी 2024 का चुनाव आ जाएगा, आपको लगेगा कि इस सरकार को बदल दो और आप शायद बच जाओगे। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूं कि 144 पार्लियामेंट के मेंबर तो इस टाइम पर वो बैठे हुए हैं जो पहले यूपीए के अंदर थे। जिस टाइम पे आपका माहौल बदलता दिखेगा, ये परलेखन जाकर बैठ जाएंगे। आपके ऊपर राज करने वाला पटवारी, तहसीलदार, ये HBPN वाले और ये जो विद्युत प्रसारण निगम वाले, मेरे ख्याल से कोई नहीं बदला, ना कोई बदला है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा गामराम से कि भाई गामराम इस तरह का निर्णय कोई ले, पंचायत इस तरह का कोई निर्णय ले कि व्यवस्था गांव के हाथ में रहे, निर्णय लेने का फैसला गांव किसी तरह से करे, जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला गांव कर ले, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति में से किसी तरह पूंजीवाद को निकाल दे, वरना पूंजीवाद आपके घर तक आ रहा है।
लड़ाई इस लेवल पर आ गई है कि आपके एक एक आदमी की लड़ाई आपस में जारी है और ये बहुत लंबे दौर पे चलने वाली है। तो इतनी सी बात कहूँगा, आप सब ने समय दिया और इस लड़ाई को बुलंद रखे हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।